सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज लखनऊ में एक वीडियो वायरल हो रहा है सुबह से कि जो बैकुंठ धाम शमशान है उसको ढांकने की तैयारी हो रही है। यह है वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पूरी सरकार इस बात में लगी हुई है कि कैसे शमशान को ढका जाए। ये बैकुंठ धाम के शमशान को ढकने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। ये देख लीजिए आप। और ये क्यों चल रही है, ये तैयारी क्यों हो रही है? क्योंकि कल एक भयावह तस्वीर लखनऊ की आई जिसमें लाशें बिछी हुई हैं, लाशें जल रही हैं बैकुंठ धाम पर। ऐसी भयावह तस्वीर आई जहां पर कि आप उस दृश्य को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हालत यह है, प्रदेश के कानून मंत्री जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। यह कानून मंत्री जी की चिट्ठी है, ब्रजेश पाठक जी की। वो लखनऊ के विधायक हैं, माननीय कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और उनके क्षेत्र में रहने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित योगेश प्रवीण जी को घंटों एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। एक मंत्री के कहने के बावजूद, सीएमओ को कहने के बावजूद उनको एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया, उनकी जान चली गई। जिलाधिकारी लखनऊ का वीडियो वायरल हुआ जिसमें जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा रोडों पे मौत हो रही है, रोडों पे लोग मर रहे हैं। और एक बहुत ही दुखदाई खबर आई, एक पूर्व जिला जज हैं रमेश चंद्रा जी, उनकी पत्नी 64 वर्षीय उनकी पत्नी, वो अपनी पत्नी के लिए, बेड के लिए रोते रहे, बिलखते रहे, चीखते रहे, एम्बुलेंस के लिए रोते रहे, इलाज के लिए रोते रहे, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अपनी पत्नी की लाश को ले जाने के लिए एक पूर्व जिला जज गिड़गिड़ाता रहा कि एम्बुलेंस आ जाए, मेरी पत्नी की लाश तो लेते जाओ। यह हालत है लखनऊ की। लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आज पूरी कवायद और कोशिश इस बात की हो रही है कि कैसे इस बीमारी की भयावहता को छिपाया जाए, कैसे कोरोना के संक्रमण की रिपोर्ट को दबाया जाए, कैसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही इस खबर को अब बाहर न निकलने दिया जाए, कैसे डीएम ने कह दिया कि रोड पर लोगों की जान जा रही है, उसके खिलाफ जांच करो। ये हो रहा है। लखनऊ के सांसद बगल के मोहनलालगंज के कौशल किशोर जी ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि लखनऊ की हालत चिंताजनक है, इस पर ध्यान दीजिए। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के जिम्मेदार मंत्री, सरकार के जिम्मेदार मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं। लेकिन इस भयावह स्थिति से निपटेंगे कैसे, इस कोरोना की महामारी से लड़ेंगे कैसे, इसकी चिंता किए बगैर 7,343 लोगों की रिपोर्ट एक फोन नंबर पर निगेटिव दे दी जा रही है। कल शमशान में लाशों के जलने की तस्वीरें आई, तो आज शमशान को ढकने के लिए सुबह से बड़ी बड़ी चादरें लेके पूरी टीम जुटा दी गई है। मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, अगर इतनी मेहनत आपने
बेड का इंतजाम करने में की होती, अस्पताल बनाने में की होती, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंतजाम में की होती, तो शायद आज शमशान को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। लेकिन जब आपको कार्रवाई करनी थी, उस वक्त आपने क्या किया? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव है, मेरी संवेदना है उनके प्रति। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जल्द स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर वो पुनः उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता कर सकें और काम कर सकें। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको चिताया था, मैंने आपसे अपील की थी, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप जिस पार्टी के अपने नेता के संपर्क में आए हैं, सुनील बंसल जी के संपर्क में आए हैं, उन्होंने ट्विटर पे जानकारी दी है कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उनके ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें डोज को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अपने खाली समय में हर महीने 25,000 तक कमाएं। व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा प्रोडक्ट्स बेचें। आज ही मीशो ऐप डाउनलोड करें। घर बैठे ज्यादा कमाएं। संपर्क में जितने भी लोग थे वो कोरोना के नियमों का पालन करें, यानी अपने आप को आइसोलेट कर लें। लेकिन तब मुख्यमंत्री जी आपने हम लोगों की बात नहीं सुनी, हमारे निवेदन को नहीं सुना। आपके स्वास्थ्य की चिंता भी आपने नहीं की। आपके अधिकारी जो आपके अगल बगल रहते हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता भी आपने नहीं की। जिस हेलीकॉप्टर में आप गए उस क्रूज की चिंता नहीं की, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता नहीं की। जिस बंगाल की रैली में आप गए वहां के नेताओं की आपने चिंता नहीं की, वहां की जनता की चिंता आपने नहीं की। और अंत में क्या हुआ? आपकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। तो मेरा आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार की आपराधिक लापरवाही से बचिए और दूसरों के जीवन को भी बचाइए और खुद भी सुरक्षित रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से आप जल्दी स्वस्थ होकर आए। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां और इस प्रकार की, अगर आज आप देखिए क्या हालत है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कोरोना संक्रमित अधिकारी जो है वो चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं, इनकी संख्या आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लगभग 300 संक्रमित कर्मचारी हैं। लगभग 300 संक्रमित कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में हैं। तो ये आप कोरोना फैला रहे हैं या कोरोना रोक रहे हैं? कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं या कोरोना को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं? कोरोना को फैलाने के लिए कदम उठा रहे हैं? कोरोना का प्रसार करने के लिए कदम उठा रहे हैं? और अपनी हर लापरवाही पर, हर गुनाह पर, हर आपराधिक लापरवाही पे अगर सरकार ये सोचती है कि बार बार पर्दा डालने से काम चल जाएगा, तो इससे काम होने वाला नहीं। इससे लोगों का जीवन तो जा सकता है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप इस महामारी को छिपा भी लें, लेकिन इससे मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, भाजपा के नेताओं से, कि ऐसा करने से आप उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन को नहीं बचा पाएंगे, बल्कि आप उनके जीवन के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश की जनता के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लोगों को तमाम सलाह देते हैं, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, इससे घर से ना निकलो, बच के रहो, भीड़ में ना रहो। और अगले ही क्षण बंगाल के चुनाव की रैली में व्यस्त हो जाते हैं। देश के गृह मंत्री बड़ा बड़ा रोड शो कर रहे हैं बंगाल में। लोगों की चिता बिछी हुई है
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव की चिंता सता रही है। एक तरफ चिता है, दूसरी तरफ चुनाव है, लेकिन चुनाव की चिंता है, लोगों की चिता की चिंता नहीं है। लोगों की